इजराइल के शहर तेल अवीव के पास एक ट्रक ने बस स्टॉप में टक्कर मार दी और इस दौरान बस स्टॉप पर खड़े 35 लोग ट्रक की चपेट में आकर घायल हो गए हैं। फिलहाल इनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने ट्रक से किए गए हमले के बारे में जानकारी दी है और ये बताया जा रहा है कि ट्रक ने मोसाद के हेडक्वार्टर के पास कई लोगों को कुचल दिया है। वहीं पुलिस का ये कहना है कि ट्रक चालक को पकड़ लिया गया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो ट्रक चालक है वो अरब का नागरिक है। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि ये एक आतंकी हमला हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है और इजराइल की पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए इसे एक हमला ही बताया है। कहा है कि हमलावर अरब नागरिक है। पुलिस ने बताया है कि ये टक्कर इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी के मुख्यालय के ठीक पास हुई। ये भी बताया जा रहा है कि तेल अवीव के उत्तर पूर्व में रमत हशारोन शहर में जब इजरायली एक हफ्ते की छुट्टी के बाद काम पर लौट रहे थे तो ट्रक एक स्टॉप पर एक बस से जा टकराया और इस टक्कर के दौरान कुछ लोग वाहनों के नीचे फंस गए। मोसाद के हेडक्वार्टर और एक सैन्य अड्डा के पास होने के अलावा बस स्टॉप एक केंद्रीय राजमार्ग जंक्शन के भी करीब है। वहीं इजराइल की मैगन डेविड एडोम बचाव सेवा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि घायलों में से 6 की हालत गंभीर है। इजरायली पुलिस के प्रवक्ता ASI एहरोनी ने पत्रकारों से कहा कि हमलावरों को निष्प्रभावी कर दिया गया है और हालांकि ये नहीं बताया कि हमलावर को मारा है या नहीं। वहीं हमास और इस्लामी जिहाद से जुड़े छोटे आतंकवादी समूहों ने इस संदिग्ध हमले की प्रशंसा की है, लेकिन किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। मोसाद के मुख्यालय और एक सैन्य अड्डे के पास होने के अलावा बस स्टॉप एक केंद्रीय राजमार्ग जंक्शन के भी करीब था। इजराइल की मैगन डेविड एडोम बचाव सेवा ने कहा कि घायलों में से 10 की हालत अभी गंभीर है। इजरायली पुलिस के प्रवक्ता ASI एहरोनी ने कहा कि हमलावर को निष्प्रभावी कर दिया हमने और ये नहीं बताया कि हमलावर के साथ क्या किया गया है। हमास और इस्लामी जिहाद से जुड़े जो आतंकी संदिग्ध हैं वो इस हमले से खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, जबकि इजराइल इसे आतंकी हमला बता रहा है। इजराइल ने 26 अक्टूबर को हवाई हमले कर ईरान, इराक और सीरिया में लगभग 20 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इसकी आशंका कई हफ्ते से थी। दरअसल ये कार्रवाई अक्टूबर की शुरुआत में तेहरान द्वारा किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद इजरायली PM नेतन्याहू की ओर से बदला लेने की चेतावनी के बाद की गई थी। ये कदम उस पैटर्न का अनुसरण करता है जिसमें ईरान और इजराइल बारी बारी से उस स्थिति को आगे बढ़ाते हैं जो लंबे समय तक एक छाया युद्ध था, लेकिन अब ये प्रत्यक्ष टकराव में बदल गया है। इन हमलों से व्यापक भय तो व्याप्त हुआ ही है। इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो लोग ज़्यादा अधिक उग्र चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, यानी कि लड़ाई जो है वो अब एक अग्रेसिव मोड पर आ चुकी है। लेकिन भले ही ये विरोधाभासी लगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इजरायली हमले ने तनाव को कम किया है और ये समझने के लिए इजरायली अभियान की जो प्रकृति है और पैमाने का विश्लेषण है वो भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही हमले के बाद इजराइल, ईरान और अमेरिका में निर्णय लेने वालों के संभावित रुख का भी देखना बहुत ज़रूरी है। ईरान द्वारा अक्टूबर में किया गया हवाई हमला ईरान के छद्म समूह हिजबुल्लाह के विरुद्ध इजरायली अभियानों की श्रृंखला का प्रतिशोध था और इनमें जुलाई में ईरान में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की पूर्व संध्या पर तेहरान में हमास के उच्च पदस्थ अधिकारी की हत्या और सितंबर के अंत में हिजबुल्लाह के नेता की हत्याएं शामिल है। इसी तरीके से अप्रैल में ईरान द्वारा इजरायली ठिकानों पर किया गया हवाई हमला और इजरायली उकसावे में जवाब दिया गया। इसमें 1 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला भी शामिल था, जिसमें 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गए थे। तो इजराइल और ईरान के बीच जो तनातनी है वो बढ़ती ही जा रही है। क्या ईरान कोई बड़ा हमला कर सकता है इजराइल के ऊपर? लेकिन ये जो बस से जो आतंकी जो हमला हुआ है, कथित तौर पे आतंकी हमला बताया जा रहा है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक किसी भी देश ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इजराइल अपनी तरफ से इसकी जांच कर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।